अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो नीट यूजी 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि 3 मई को आपका नीट यूजी का एग्ज़ाम होने वाला है। इस बीच ड्रेस कोड के बारे में आपके साथ हम बात करेंगे, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साथ जो आपको लेने हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्या क्या एसेसरीज़ आपको साथ में ले जानी है, बायोमेट्रिक के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह क्या कुछ है, सब आपके साथ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2026 के ड्रेस कोड और बाकी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए एक एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस या जो ऑफिशियल ट्वीट्स एनटीए की तरफ से आए हैं, पहले आप इसको यहाँ पे देख लो। इन्होंने यहाँ पे एनटीए की तरफ से ये एडवाइजरी आज जारी की गई थी रिगार्डिंग नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन। एक मिनट में इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख लो, नीट यूजी 2026 जो आपका 3 मई को होने वाला है उसकी एडवाइजरीज कुछ यहाँ पे। इसमें पहले उन्होंने बोला कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली वेरीफाई द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन इट ऑन द एडमिट कार्ड। यानी कि आपके एडमिट कार्ड पे जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है उसको एक बार अच्छी तरीके से क्रॉस चेक करें, क्योंकि बहुत बार हम क्या काम करते हैं, हम गूगल मैप वगैरह पे अपना एड्रेस वगैरह चेक करते हैं, तो गूगल मैप्स पे हमेशा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कभी कभी गूगल मैप्स पे जो है वो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है, तो इसको कंसिडर करके चलना। आपने अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। तो वो चीज़ें आप देख लेना, गूगल मैप पे कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्या बोला गया है कि वट यू शुड डू क्रॉस चेक बिफोर क्रॉस चेक फुल एड्रेस ऑन योर एडमिट कार्ड। यानी कि अपने एडमिट कार्ड पे जो एड्रेस दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर का उसका एक बार अच्छी तरीके से क्रॉस चेक करना। उसके बाद कंफर्म योर करेक्ट लोकेशन इन एडवांस, यानी कि जहाँ पे आपको जाना उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। प्लान योर ट्रेवल अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर आपको दूर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो अकॉर्डिंगली आप ट्रैवल कीजिए। अगर हो सके तो एक दिन पहले वहाँ पे जाइए, ट्रैफिक वगैरह को भी कंसिडर करके चलना। रिपोर्टिंग टाइम जो आपका रहेगा वो 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा, यानी कि 11 से 1:30 बजे तक आपको रिपोर्ट करनी है। और उसके अलावा यहाँ पे नो एंट्री शैल बी अलाउड आफ्टर 1:30, यानी कि 1:30 बजे के बाद कोई भी एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। इसमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पे बोली है, जैसे यहाँ पे कीप सफिशिएंट बफर फॉर ट्रैफिक वेदर रेन इन रीजन्स ऑन अदर डिले, यानी कि जिस हिसाब से आपका ट्रैफिक होगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको चेक करना है। बाकी यहाँ पे 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के आसपास आपको ट्रैवल करना है। इसमें जो बच्चे यहाँ पे अपने रिलीजियस ड्रेस या कस्टम ड्रेस जो पहन के जाएंगे, जैसे हिजाब कोई किसी को पहनना है, टर्बन कोई पहन के जाएगा, या जो और भी कोई रिलीजियस ड्रेस अगर पहन के जाएगा तो वो कोशिश करना थोड़ा सा जल्दी पहुँचने की, या कोई स्वेटर जैकेट वगैरह पहन के जाना अगर चाहता, मतलब बारिश है या ठंडी है या कुछ और इशू है जिसकी वजह से उसको स्वेटर वगैरह लगा के जाना पड़ेगा, तो वो भी एडवांस में जो वो 11 बजे के आसपास पहुंचने की कोशिश करना, ताकि आपकी अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन हो जाए और आपका टाइम भी यहाँ पे बच जाए। इसके अलावा आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे देख लो, ये भी एनटीए की तरफ से 30 अप्रैल को यहाँ पे रिलीज कर दी गई थी। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने बोली है कि जो नीट का एग्जाम 3 मई को होने वाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको साथ ले जानी। पहले यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल एक अपने पास होनी चाहिए, यानी कि जो मार्केट में 10-20 रुपए की वो बिस्लरी की वाटर बोतल आती है उसमें जो स्टिकर लगा हुआ होता है उसको आपने रिमूव करना और ट्रांसपेरेंट ही आपको अपने साथ ले जानी है। और उसके अलावा कोई भी आर्टिकल जो है वो आपको लगा के नहीं जाना। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू वेयर आर्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ, यानी कि जो आपके रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स है जैसे टर्बन है, हिजाब वगैरह है, तो वो आप लगा के जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्ट जो वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे करनी है, 10:30-11 बजे के आसपास रिपोर्ट करनी है, ताकि आपकी अच्छी तरीके से चेकिंग, अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे वाइल लाइट क्लॉथिंग इज प्रेफर्ड, यानी कि लाइट क्लॉथ जो है वो प्रेफर है, नॉर्मल ट्राउजर नॉर्मल टी शर्ट आपको प्रेफर है। इसके अलावा अगर कोई फुल स्लीव्स लगा के भी जाना चाहता है वो भी है वो भी अलाउ है। अगर कोई वूलन कपड़े पहन के जाना चाहता है, या कहीं पे नीड है, कहीं पे बारिश है, कहीं पे कोई और इशू है, तो वो वूलन कपड़े पहन के भी जा सकता है, उसमें कोई इशू यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे स्लीपर्स एंड लो हील्स आर प्रेफर्ड फुटवेयर, यानी कि स्लीपर्स या लो हील जो है उनको ही पहन के आप जा सकते हैं। उसके अलावा शू वगैरह नॉर्मल अगर आप पहन के जाएंगे कोई इशू नहीं, लेकिन कोशिश करना कि लो हील या आपका जो स्लीपर्स वगैरह है वो ही आप पहन के यहाँ पे चले जाइएगा। ठीक, इसके बाद एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दी गई है रिगार्डिंग ड्रेस कोड। ड्रेस कोड को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ड्रेस कोड में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे फुल स्लीव्स भी पहन के जा सकते हैं, बेहतर है हाफ स्लीव्स पहन के जाइए। नॉर्मल जो टी शर्ट आपकी होती है वो पहन के जाइए। इसके अलावा आपका जो ट्राउज़र नॉर्मल होगा वो पहन के जाइए, उसमें देख लेना कि आप मेटल की कोई चीज़ लगी ना हो। हालांकि लगा के जा सकते, लेकिन वहाँ पर इशू बनेगा, वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, इसलिए मेटल का कोई भी आर्टिकल अगर आपके टी शर्ट के साथ है या ट्राउज़र के साथ है उसको घर में ही छोड़ के जाना। नॉर्मल जो ट्राउज़र आपका आता है
कपड़े का वो पहनना है, और नॉर्मल जो टी शर्ट है, हाफ टी शर्ट, वो पहननी है। अगर आप फुल स्लीव्स पहन के जाना चाहते हैं वो भी अलाउड है, और अगर आप वूलन कपड़े पहन के जाना चाहते हैं वो भी अलाउड है, लेकिन आपको जब वो रिपोर्ट करना पड़ेगा एडवांस में, यानी कि आपको जल्दी रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ फेथ आर परमिटेड, यानी कि अगर आप रिलीजियस कपड़े पहन के जाना चाहते हैं वो भी आप लगा के जा सकते हैं। इसमें आपको ध्यान इस चीज़ का रखना कि आपको एडवांस में रिपोर्ट करनी है, रिपोर्ट आपको एडवांस में करनी है। इसमें आप एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, पानी की जो है वाटर बोतल जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट वाली ही यहाँ पे ले जानी पड़ेगी। जो नॉर्मल वाटर बोतल आपके पास होती है वो अलाउ नहीं है, ट्रांसपेरेंट जो वाटर बोतल है वही आपको यहाँ पे लेके जानी है। उसके अलावा अगर मैं फुटवेयर की बात करूँ, फुटवेयर में आप या तो स्लीपर्स पहन के जाइए या लो हील्स आप पहन के जा सकते हैं, बेहतर है। स्लीपर जो नॉर्मल चप्पल आपकी आती है उसको ही पहन के जाना, जो नॉर्मल 100-150 रुपए की चप्पल आती है वही पहन के जाना। मेटल की कोई चीज़ लगी अगर है तो उसमें इशू बन सकता है, तो मेटल वगैरह की कोई चीज़ लगी नहीं होनी चाहिए, अगर लगी भी होगी तो उसमें आपको थोड़ा इशू बनेगा वेरिफिकेशन वगैरह में, क्योंकि मेटल डिटेक्टर को आपने क्रॉस करना पड़ेगा, वहाँ पे वो बार बार उनको जब वो वेरीफाई करना पड़ेगा। इसलिए नॉर्मल जो स्लीपर आती है 100-150 रुपए की उसको ही पहन के आप जाना। इसके अलावा हिजाब टर्बन पहन के आप बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन आपने एडवांस रिपोर्ट यहाँ पे करने की 11 बजे से 1:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग टाइम है, आपको एडवांस में रिपोर्ट यहाँ पे करनी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक इंपॉर्टेंट आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल है, सिंपल कपड़े पहन के आपको जाने, उसके अलावा कॉपरेट आपको करना है अपने स्टाफ के साथ जो भी वहाँ पे ड्यूटी होंगे, ठीक। नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल ट्राउजर, नॉर्मल टी शर्ट और नॉर्मल स्लीपर आप पहन के जाना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपके कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं लगानी, जैसे यहाँ पे हेवी एसेसरीज जो है वो कोई भी ज्वेलरी वगैरह, वॉच वगैरह आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हाई हील्स आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लेट अगर आप पहुँचोगे 1:30 बजे के बाद आपको फिर भी अलाउ यहाँ पे नहीं किया जाएगा, टाइम का मैनेजमेंट करके आपको चलना है। पेन वगैरह आपको वहीं पे एनटीए दे देंगे, आपको पेन घर से नहीं लेनी है, ठीक। इसके अलावा बायोमेट्रिक के हवाले से भी यहाँ पे इन्होंने जारी किया है कि इसमें आपको पहले बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, और अगर इनकेस बायोमेट्रिक फेल हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे डिवाइस हार्डवेयर में कोई इशू होगा, चाहे कोई पुअर बायोमेट्रिक क्वालिटी होगी उसकी वजह से होगा, या कनेक्टिविटी का कोई इशू होगा, या फिजिकल डिसेबिलिटी होगी जिसकी वजह से बायोमेट्रिक ना हो पाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं, आपको फिर भी अलाउ किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। क्या आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक रिटन अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट वहाँ पे दी जाएगी जिसको आपको फिल करके साइन करके आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तो आप अपना एग्जाम दे सकते हैं अगर बायोमेट्रिक आपका नहीं हो जाता। अगर बायोमेट्रिक हो जाता तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं हो जाता तो वहाँ पे अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट एक होगी, उसको फिल करके साइन करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक। एग्जाम आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनको 6 बजे तक यहाँ पे टाइम दिया जाएगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आपका नीट यूजी का एग्जाम रहने वाला है, जिसमें ड्रेस कोड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट आपका ड्रेस कोड है, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल टी शर्ट, नॉर्मल ट्राउजर पहन के जाना। इसके अलावा अगर कोई रिलीजियस कपड़े पहन के जाना चाहता है वो भी जा सकते हैं, अगर कोई जो है वो टर्बन वगैरह या बाकी चीज़ें जो वो पहन के जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं, यानी कि ओवरऑल रिलीजियस कपड़े आप बिना किसी टेंशन के पहन के जा सकते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं।